बिल्कुल, बिल्कुल माशाल्लाह, अल्लाह आपके इस काम में बरकत डाले थैंक यू सो और मच। आपके इस काम को आगे लेकर चले। आपने गिविंग बैक टू सोसाइटी इज़ व्हाट कम्युनिटी जिसका को सवाल वापस आखिर में किया जाएगा, ये बहुत बिल्कुल, खूब है। बिल्कुल। बिल्कुल अमेज़िंग। आप देखिए शाहिद साहब, आजकल के जो क्रिकेटर्स हैं, वो उनकी परफॉर्मेंसेस अच्छी हो या ना हो, सोशल मीडिया पे दे गेट फेम, दे कम इनटू द लाइमलाइट स्टेज। जी। लेकिन एक आउट हो जाता है, जैसे बाबर आज़म को देख लें, ही कुडन्ट मेक 5 स्कोर्स इन दिस वर्ल्ड कप। तो उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? देखिए सोशल मीडिया को यूज करने के लिए भी, क्योंकि हमारे बहुत सारे विलेजेस ऐसे हैं कि जहाँ पे एजुकेशन पहुंची नहीं, वाईफाई पहले पहुंच गया। तो आपको वाईफाई यूज करने, सोशल मीडिया को यूज करने के लिए भी आपको थोड़ा बहुत तो एजुकेट होना पड़ता है बिल्कुल ना। सही कहा तो आपने। आजकल क्योंकि हमारी यूथ जो है वो 24 घंटे मोबाइल हाथ में, उनका जो दिल बिल्कुल, चाहे किसी की इज्जत उछालना, किसी के बारे में कुछ कहना, ये बहुत इजी हो गया। बिल्कुल, क्योंकि बिल्कुल। एजुकेट नहीं है वो लोग कि क्या रहे हैं, किसकी क्या इज्जत वो। तो आई मीन के उसके लिए एजुकेट होना बहुत इंपॉर्टेंट। सोशल मीडिया का फायदा भी है, लेकिन इसके नुकसानात भी बहुत हैं। जब आपको यूज करना ना आता हो तो आप उस चीज का प्रेशर बहुत ज्यादा लेना शुरू कर देते हैं। मेरी हमेशा से कोशिश रही है कि मेरे जितने भी हमारे यंग छोटे भाई, मैं कहूंगा अपने जूनियर्स को कहूंगा, वो जब भी मुझे कोई ऐसा नजर आता है तो मैं उनसे बात लाजमी करता हूँ कि यार आपको आपकी सोशल मीडिया नहीं खिलाएगी, आपको आपकी परफॉर्मेंस खिलाएगी। जब आप परफॉर्म करेंगे तो जो अच्छा नहीं भी कहेगा वो कहेगा अच्छा। तो सबसे मेन फोकस आपका क्रिकेट परफॉर्मेंस होनी चाहिए। एंड देन फिर आप सोशल मीडिया जब टाइम मिले आप यूज करो, बिल्कुल अपनी तस्वीरें लगाओ, सारा कुछ करो। तो आई मीन के परफॉर्मेंस पे ज्यादा ध्यान दें। सोशल मीडिया जो बाबर आजम की आपने बात की है, बाबर आजम का मैं खुद बहुत बड़ा फैन हूं, क्योंकि मैं ये समझता हूं कि इतना कंसिस्टेंट परफॉर्मर पाकिस्तान टीम के अंदर बहुत कम मैंने देखे हैं अपने करियर के अंदर। और बाबर इज वन ऑफ देम। ये बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेस दे रहा है, लेकिन इस वर्ल्ड कप के अंदर थोड़ा ऑफ कलर है। क्योंकि कह सकते हैं, हाँ बड़े जो जी। प्लेयर होते हैं वो बड़े इवेंट्स के अंदर नजर आने चाहिए। हाँ, तो मेरी हमेशा से ये ख्वाहिश रही कि बाबर जितना बड़ा प्लेयर है एज ए इंडिविजुअल, मैं चाहता हूं कि विनर, मैच विनर की शक्ल में, जो हम कभी विराट कोहली की बात करते हैं या दूसरी तीसरी की बात करते हैं, उस शक्ल में नजर आना चाहिए। उस लीग में बाबर आजम को खड़ा होना चाहिए, जो टॉप लीग है टॉप बैट्समैनों की। तो जितना बड़ा प्लेयर है, मैं चाहता हूँ कि उतना बड़ा कप्तान भी नजर आए वो। हाँ, और वो इंशाल्लाह हमारी नजर, भी हाँ यही दुआ है। हाँ, बिल्कुल। इंशाल्लाह। देखिए बाबर आज़म को कप्तानी दी गई। अगर आप पहले ये ब्लैक कॉफ़ी का सिप तो लें, क्योंकि ये जो सवाल है ये थोड़ा टफ है जो मैं पूछने लगी हूँ। अगर आगे जाके शाहीन अफ़रीदी को मिलती है कप्तानी, तो आप उसको क्या मशवरा देंगे? देखिए पाकिस्तान टीम की जो कप्तानी है ना, ये कोई फूलों का बिस्तर नहीं है। इस क्योंकि मैं भी इससे गुजरा हूँ, मुझे भी पता है कि ज़ाहिर है। कप्तानी क्या चीज होती है। तो मैं अपने एक्सपीरियंस को अगर अब शेयर करूं कि ये बड़ा प्राउड मोमेंट भी होता है पाकिस्तान की हुँ, टीम को कप्तानी करना, लीड ज़ाहिर है। करना। और बिल्कुल, हर प्लेयर की ये ख्वाहिश होती है। इंसान तरक्की करता है वो चाहता है कि मैं ये चीज भी अचीव इट्स करूं। नेचुरल तो वाई बिल्कुल। नॉट। हाँ जी। मुश्किल चीज है कप्तानी करना, वो भी पाकिस्तान टीम की कप्तानी करना। लेकिन डिपेंड आपके ऊपर करता है कि एक तो होते कुछ बॉन्ड लीडर्स होते हैं, एक होता है कि वक्त के साथ सीखते सीखते हैं बिल्कुल, आप। बिल्कुल। तो इसके अंदर देखें, हजरत अली का बड़ा खूबसूरत कॉल है, जिस रियासत में इंसाफ नहीं वो रियासत नहीं। तो जिस किसी भी चीज को आप उठा के देखें, जिसके ऊपर आपके अंडर जिम्मेदारियां आती हैं, वहां इंसाफ, मेरिट के ऊपर फैसले करना सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। सबको इक्वली ट्रीट करना। अच्छा, लीडर ये है कि एक तो लीडर फेलियर से नहीं डरता, वो घबराता नहीं है। और लीडर जो है वो 15-14 लड़कों की तरह नहीं सोचता। लीडर अलग सोचता है, जिसकी वजह से वो लीडर होता है, उसको आउट ऑफ द बॉक्स जाके डिसीजंस लेने पड़ते हैं। तो लीडरशिप आसान काम नहीं है, लेकिन वक्त के साथ साथ आप सीखते हो इन चीजों को, और जो सीख जाता है इन चीजों को, उसके ऊपर वो फिर कमांड करता है। तो आई मीन कि बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और उम्मीद करता हूं कि जो भी कप्तान बने, क्योंकि शाहिद ने मुझसे 2-3 दफा मशवरे लिए, मैंने ऑनेस्टली स्पीकिंग उसको मैंने मना किया कि बिल्कुल कोई जरूरत नहीं। बल्कि बहुत दफा मैंने स्टेटमेंट भी, आप लोगों की नजरों से अगर गुजरी हो मीडिया के अंदर, मैं कह चुका हूँ कि मैं फेवर में नहीं था शाहीन की, लाहौर कलंदर की तरफ से भी। ठीक है, मैं चाह रहा था कि थोड़ी क्रिकेट खेले, अपने क्रिकेट पे ध्यान दे। कप्तानी ऐसी चीज आपके पास आ ही जाती है। हाँ जी, आ और जाती है, लेकिन उसने बिल्कुल। उसने मुझे गलत किया, उसने 2 दफा लाहौर कलंदर को फाइनल जीतवाया उसने। तो इसका मतलब ये है कि वो केपेबल है।
खैर मेरी तो कभी भी ख्वाहिश ना रही है कि उसको कप्तानी करनी चाहिए, लेकिन ये चीजें वक्त के साथ साथ हाँ जी, आ जाती हैं आपके पास। बिल्कुल। आपके चीजें आ तो जाती हैं, लेकिन मैनेज मेंटेन करना करना वो असल इज़ एन चीज आर्ट। है। ज़ाहिर है आपका एक्सपीरियंस माशाल्लाह जी ऑब्वियसली सबके सामने है, जी। तो जो आप मशवरा देंगे वो तो बेहतरीन ही होगा, बिल्कुल। तो आपको क्या लगता है कि कप्तानी के साथ-साथ आपका खेल इफ़ेक्ट होता है? कप्तानी के साथ साथ देखें, कप्तानी का जब आप एग्जाम्पल सेट करते हैं दूसरों के लिए, तो उसके लिए तो आपको परफॉर्म करना पड़ता है। हुँ, जब आप परफॉर्म करते हैं देन आप इस काबिल होते हैं कि जो परफॉर्म नहीं कर रहा होता उसको आप कुछ कहने के काबिल होते हैं। तो परफॉर्मेंस कप्तान की हमेशा बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। प्रेशर भी होता है आपके ऊपर, एक्सपेक्टेशन का प्रेशर बहुत ज्यादा होता है। आपको प्रेजेंटेशंस में जाना होता है, आपको मीडिया को फेस करना होता है, लोगों को फेस करना होता है। जिस तरह मैंने कहा कि ये फूलों का बिस्तर नहीं है, हाँ, तो यहाँ पे आपको काफी ज्यादा जो है ना वो जिम्मेदारियां आती हैं। चैलेंजिंग हो जाता है। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब ये देखिए अगर आप कप्तान होते हैं तो जी मैंने सुना है कि आपको यस बॉस वाला एक ना खेलना पड़ता है, स्किट। कमजोर क्या कप्तान हाँ, होते हैं वो। व्हेन यू वर इन द कैप्टनशिप तो जी क्या आप भी इस तरह से थे कि नहीं? नहीं जी नहीं, जब मैं पहले तो जिम्मेदारी लेता नहीं हूँ, और जब जिम्मेदारी लेता हूँ फिर किसी को दखल अंदाजी करने नहीं देता, क्योंकि जिम्मेदारी लेने के बाद जवाबदेह मैं हूँ। बिल्कुल, मैं उस काम का आंसरेबल। जवाबदेह हूँ। अगर मैं कोई चीज गलत करूंगा तो मेरे अंदर इतनी इंसानियत होनी चाहिए कि मैं कहूँ कि नहीं जी मुझसे गलत हुई है। तो गलती मानने से इंसान छोटा नहीं होता, इंसान बड़ा ही बनता है। अल्लाह ने फरिश्तों को ही बगैर गलतियों के बनाया है, इंसान गलतियों का पुतला है। तो इंसान इतना बड़ा होना चाहिए कि अपनी गलती करके वो मान सके कि हाँ, नहीं मुझसे ये और गलती आप हुई इस है। तरह ही आगे तो सीखते हैं, यस इस सर तरह मैंने ही कभी भी, हाँ, यस सर वाला मैं कभी भी नहीं रहा, चाहे जो भी चेयरमैन, जो भी सिलेक्शन कमेटी रही है, कभी गलती। और कभी मैंने दूसरों के ऊपर इल्जाम लगा के अपने आप को सेफ साइड से करना, वो मैंने कभी भी जिंदगी में ना सीखा ना सीखूंगा इंशाल्लाह। गुड माशाल्लाह इम्प्रेसिव। मुझे ये बताएं कि यू आर वन ऑफ द यू नो वन मोस्ट टॉप इम्पोर्टेंट क्रिकेटर और फेम में भी माशाल्लाह है, जिनको ज़्यादा से ज़्यादा एड्स मिले हैं अपने एरा में माशाल्लाह टेन्योर में मिले हैं। जी। सो आपको कभी फिल्म की भी ऑफर हुई इसके साथ-साथ? 2 दफ़ा 3 दफ़ा ऑफ़र हुई, इंडिया में ऑफ़र हुई थी और फिर पाकिस्तान में ऑफ़र हुई थी। मेरे ख़्याल में काम वो करना चाहिए जो काम आता हो आपको। तो मेरी जो पहचान थी वो क्रिकेट थी। मूवीज़ वग़ैरह की तरफ कभी रुझान नहीं था, या कभी मेरी फ़ैमिली इस तरफ सोच नहीं सकता था मैं, या मेरे ज़हन टीवी कमर्शियल्स वग़ैरह में थोड़ी बहुत एक्टिंग जो भी जो भी कर सकते हैं। कमर्शियल की हद तक ठीक था, लेकिन कभी मैंने ये नहीं सोचा कि मूवीज़ वग़ैरह की तरफ, कभी नहीं। सही है। आपकी बेटियों की अगर बात कीजिए माशाल्लाह, आपने उनको बहुत वेल ग्रूम्ड, बहुत मेहनत की भी उन पे माशाल्लाह। तो जब आप शाहीन अफरीदी से अपनी बेटी का जो एक ताल्लुक, रिश्ता माशाल्लाह कायम कर रहे थे, तो तब आपने क्या माइंड में रखा कि क्या सोचा आपने कि व्हाई शाहीन अफरीदी? देखिए, क्योंकि बेटियों की या औलाद की रिस्पॉन्सिबिलिटी वैसी भी बहुत बिल्कुल, ज्यादा है, और आजकल के पेरेंट्स का अपने बच्चों को टाइम देना वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। क्योंकि आपके बच्चे वो एजुकेशन हासिल कर रहे हैं कि जिनमें आप बच्चों को हर बात का जवाब दे, या बच्चे आपसे आर्गुमेंट्स कर सकते हैं। बिल्कुल, वो बिल्कुल। आपको इसलिए नॉलेज, वो एजुकेशन इस तरह की होती है कि बच्चों को आपको हैंडल करना पड़ता है।